भाई ये 25 मार्क्स या 30 मार्क्स आएंगे कैसे, इतना सारा लंबा चौड़ा उसके चैप्टर्स हैं, तो कैसे आप उसको क्रैक करेंगे। सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को लेकर के और सीबीएसई एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, सीबीएसई कैसे कराएगा, इसको लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं और देखें कैसे कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशंस होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था कि ये एग्ज़ाम हो या ना हो, तो इसको लेकर के आइए कुछ चीज़ों को हम आपसे डिस्कस करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको कंपार्टमेंट को लेकर के बताएंगे जिससे आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो देख लीजिए, जल्द ही आज आपका इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया, क्योंकि कोविड के चलते वो एग्जामिनेशन फंसे हुए थे। कुछ ऐसे बच्चे थे कंपार्टमेंट यानी वो सीबीएसई के एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता क्या है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कौन बच्चे देते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं। कंपार्टमेंट उन्हीं बच्चों का आता है जो अपने स्टेट लाइन से साइड हो जाते हैं, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट है, उधर की तरफ उनका डाइवर्जन होता है, जिस वजह से उनके मेन सब्जेक्ट में फोकस नहीं होता है और उनके किसी न किसी सब्जेक्ट में वो कंपार्ट लग जाता है। तो आइए इसी भ्रम को दूर करने और कैसे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे, इसको लेकर के एक स्ट्रेटजी पर हम फोकस करते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई भी एक सब्जेक्ट है, वो है मैथ एक सब्जेक्ट है और मैथ 100 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें 20, ये हम 12 की बातें कर रहे हैं, 20 और 80 ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ये होते हैं आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और ये है 80 मार्क्स आपका जो है थ्योरी का होता है। अगर आप इस मार्क्स में, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर हमने तो प्रैक्टिकल में पास कर लिया, क्या हमें फिर से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा? तो नहीं, अगर आप इसमें पास हो गए हैं तो आपको केवल थ्योरी के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना होगा और उसी में आपको पास होना होगा। अगर ये पास हो गए हैं आप तो बचता है आपका 80 मार्क्स। सपोज कर लीजिए कि आप जो है इसके जो भी मार्क्स आप पा गए हैं और इसका 35% मार्क्स, तो 35% तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे भाई, इसका 35% कितना होगा, इसका 100 का 35, तो ये लगभग आपका आ जाएगा ये करीब 25 नंबर, करीब 25 नंबर जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स की बस रिक्वायरमेंट है। इसी 25 मार्क्स को अगर आप पा जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएंगे, आप कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, क्या करना है, फिर और भी टूल्स हम आपको बताएंगे कि कैसे आगे करना है। तो इसको आप जब देखते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब आपको बात आती है कि भाई ये 25 मार्क्स या 30 मार्क्स आएंगे कैसे, इतना सारा लंबा चौड़ा उसके चैप्टर्स हैं, तो कैसे आप उसको क्रैक करेंगे। तो उसमें क्या करिए, आप अपने कोर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एक डैम श्योर है, तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर लीजिए, आप ट्रिगो से कर लीजिए। हाँ, आपका अगर कोऑर्डिनेट बहुत स्ट्रांग नहीं है तो कोऑर्डिनेट में कुछ एक पोर्शंस हैं, सर्कल्स हैं, पैराबोला है, एलिप्स है, इस पोर्शन से आप जो है आप कर लीजिए। तो यहाँ से भी आप जो है क्वालिफाई करके आप 25 मार्क्स पा सकते हैं। उसके बाद आपके पार्शियल्स के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से भी आप जो है अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से भी आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपका जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, यानी आप जो सीक्वेंसेस से भी आप करके आप इस मार्क्स को आप पा सकते हैं। ये जो आपके मार्क्स हैं 25 मार्क्स, और इजी वे में आप चेजिंग करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है, क्या रखना है कि अभी आपके जो आपने जिसको मेन बनाया था, यानी म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, जो भी चीज़ें हैं
उसमें इंस्ट्रूमेंटल है या फिर वोकल है, उसको अभी कुछ समय के लिए उसको ड्रॉप करके अभी फोकस इस पर कर लीजिए। आप क्वालिफाई कर लीजिए, 12th क्वालिफाई कर जाएंगे, देन आफ्टर आप किसी भी सेगमेंट में, क्योंकि अब एडमिशन अपने लास्ट चरण में चल रहा है, तो आपको क्वालिफाई करके जल्दी से जल्द इस कोविड का फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर बन करके आपको ये क्वालिफाई करना है। अभी हमने 12th की बातें करी, उसी तरीके से अगर हम 10th की बातें करें तो 10th में भी ऐसा है, अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए हैं, थ्योरी में वही चीज़ें हैं, तो थ्योरी में वही चीज़ें, तो आप क्या करिए कि सर्कल आपको नहीं समझ में आता है, सर्कल छोड़ दीजिए। आपको ट्रायंगल्स में केवल 2 चीज़ें आपको करनी है। पहला है थेज थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, वो कर लीजिए। बीपीटी जिसको बोलते हैं, बीपीटी के क्वेश्चंस डैम श्योर हैं, और एक आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक करिए, बाकी को एकदम छोड़ दीजिए। तो ये हो गए। तो अब क्या हुआ, उसके बाद आपका आता है कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लेना है। पूरा क्वाड्रेटिक मत पढ़िए, छोड़ दीजिए क्वाड्रेटिक, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लेना है कोऑर्डिनेट में। उसके बाद डिस्टेंस के बाद आपका क्या आता है, सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला आप पढ़ लीजिए, हाँ, सेक्शन फार्मूला। और उसके बाद क्या पढ़ना है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ लेना, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ लेना है। मिड पॉइंट के बाद और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लेस कर दिए गए हैं। उसके बाद आप ट्रायंगल्स ले लीजिए। ट्रायंगल्स में मैंने आपको बताया, उसका ट्रिगो की बात आती, थोड़ा सा ट्रिगो पढ़ लीजिए। ट्रिगो में क्या है, आपके ट्रायंगल्स में मैंने आपको बताया भी रेगुलर क्लासेस में। तो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करेंगे, टी रेशियो पढ़ लीजिए। टी रेशियो के बाद टी रेशियो में 90s की वैल्यू, 0 से लेकर के 90s की वैल्यू पे बेस जो है आप ये कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपके टॉपिक से रिलेटेड हम आपको देने जा रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के थ्रू आप जो है आपके ये जो मार्क्स जिनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मार्क्स कितना है, मात्र 25 नंबर, मात्र 25 नंबर पाएंगे तो आप जो है आपका कंपार्टमेंट जरूर क्लियर हो जाएगा। अभी हम केवल कंपार्टमेंट क्लियर करने की बात कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा साल बच जाए। तो कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद हम आपको इंजीनियर और डॉक्टर क्वालिफाई करने के लिए बना, और उसको बीट करने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, हम केवल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बता दें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट करने को लेकर के सीबीएसई में कुछ पीआईएल दाखिल हुए थे, जिसका रिजल्ट आ गया है, और अब कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम वो होने ही हैं, और 22 तारीख से ये स्टार्ट है, और इसके लिए सेंटर्स वगैरह बना दिए गए हैं। आप cbse.ac.in पर जा करके आप जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अभी भी आपके पास 2, 4, 5 दिन समय रह गया है। इस समय, इतने कम समय में भी आप चाहें तो चाहें क्या, आपको करना ही होगा, आपको कंपार्टमेंट क्वालिफाई करना है। तो इसको बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को करके आप कंपार्टमेंट को अपने क्वालिफाई करिए। थैंक यू, जय हिंद।